जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राव सर क्लासेस के ऊपर। आज हम चर्चा करेंगे जो कल टॉपिक सीखा है उस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। पिछले वाले वीडियो में अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं एक छोटा सा प्रिसाइसली बहुत ही संक्षिप्त के अंदर बता देता हूं कि हमने क्या सीखा है। हमने पिछले वाले वीडियो में बात की थी समांतर श्रेणी की। किसकी बात की थी? समांतर श्रेणी की। हमने इसके कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझा था कि समांतर श्रेणी क्या होती है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली क्या होता है, जिसको अपन ने एपी नाम दिया था। मैंने कहा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है। लिस्ट ऑफ नंबर्स। लिस्ट ऑफ नंबर्स मतलब एक सूची होती है संख्याओं की सूची, एक ऐसी सूची संख्याओं की जिसके अंदर संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसके अंदर जो पद होता है, प्रत्येक पद, इसमें देखो प्रत्येक पद पहले पद को छोड़ करके या प्रथम पद को छोड़ करके, प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़ करके किसी निश्चित संख्या से जुड़कर बना होता है। हमने ये सीखा था और वो सूची एपी कहलाती है या समांतर श्रेणी कहलाती है। इस पिछले वाले कक्षाओं में अगर आप लोगों ने नहीं रिवाइज किया है तो जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं और आपको रिवाइज कर लेते हैं। नहीं तो मैं ब्रीफली इस चीज़ को बता ही रहा हूँ कि समांतर श्रेणी एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है जो कि प्रत्येक पद एक ऐसा पद होता है जो किसी निश्चित नंबर से जुड़ करके बना होता है। वो निश्चित नंबर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जो मैंने बात की, प्रत्येक पद A1 है, कोई A2 है, A3 है, A4 है, एंड सो ऑन AN है। तो एक नंबर्स हैं यहाँ पे जो A1, A2, A3 जो है, यानी कि AN बिलोंग्स टू कोई भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है या Z इस ऐसे बोल सकते हैं, Z से बिलोंग करता है। प्रत्येक पद पहले पद को छोड़ करके किसी निश्चित नंबर से मिल करके बना होता है या जुड़ करके बना होता है। तो मैं A की बात करूं तो A1 बराबर A है। मान लो प्रथम पद 1 है या प्रथम पद जो है वो A है, तो प्रथम पद को छोड़ करके प्रत्येक पद जो है A2 की बात करूं तो वो किसी निश्चित नंबर से जुड़ करके बना है। A3 की बात करूं तो वो भी किसी निश्चित नंबर से जुड़ करके बना है। A4 की बात करूं तो वो भी किसी निश्चित नंबर से जुड़ करके बना है। और ऐसे ही अगर बात की जाए तो AN जो है वो किसी निश्चित नंबर से जुड़ करके बना होता है। तो हमने इसमें बात की, हमने देखा कि A जो होता है वो होता है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। हमने बात की फर्स्ट टर्म होती है ये। और इसमें D जो है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस सभी के बीच में, यानी कि ये सारे अलग अलग पद हैं किसी एपी के, जिसमें D जो है वो एक निश्चित संख्या है जिसको अपन कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। और यहाँ पर n पदों की संख्या है, पदों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं। और AN जो है इसको बोल सकते हैं अंतिम पद भी या लास्ट पद, कुछ भी बोल सकते हो आप। अंतिम पद बोलो या लास्ट टर्म बोलो, लास्ट टर्म। इसको जनरली हम जो है कभी कभी इसको L से भी डिनोट करते हैं। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया। आज हम इनके रिलेटेड जितने भी बुक में अंदर के क्वेश्चन है जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है उसको अपन चर्चा करेंगे और उनको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं, जो 10th बोर्ड की एग्जामिनेशन है। अब वो प्रश्न, हम सारे प्रश्नों को तो चर्चा करेंगे नहीं, जो जो टाइप के प्रश्न हैं उनको किस तरीके से टैकल करना है, कैसे उनको सॉल्व आउट करना है, वो हम बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि सर ये प्रश्न जो है वो छूट गया है, आपने वो प्रश्न बताया नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम
कोशिश करेंगे कि उस प्रश्न को डिटेल से समझाने की कोशिश, मतलब डिटेल से समझाएंगे उस प्रश्न को। आगे हम चलते हैं एक एक प्रश्न के ऊपर डिटेल से चर्चा करने के ऊपर। तो अब हम टाइप वाइज के किस किस टाइप के प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, उसको एक एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे, डिटेल से समझेंगे। प्रश्न है AP 1074 का 30वां पद क्या होगा। इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा क्या जा रहा है, दिया हुआ क्या है। कभी भी आपको प्रश्न को सॉल्व करना है तो उसमें जो भी दे रखा है सबसे पहले वो लिखना होता है। तो आपको हल करने के लिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए लिखना है दिया है, या इंग्लिश में है तो आप लिख सकते हैं गिवन है, दिया है। गिवन क्या है, प्रथम पद A बराबर 10 है। अगर आप इसका सार्वंतर निकालें, चूंकि इसने पहले से बोल रखा है कि ये AP है तो हमें इसका सार्वंतर निकालने की, चेक करने की इसको आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर क्या होता है, पिछला पद माइनस प्रथम पद, मतलब A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। तो 10 माइनस 7 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बात कर रखी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जा करके चेक कर सकते हैं, वहाँ वीडियो देख करके यहाँ पे अगला आप कंटिन्यू इसको देख सकते हैं अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, और जिसको समझ में आ रहा है वो कंटिन्यू देख सकता है। तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है A30 मतलब 30वां पद क्या है, हमें पूछा जा रहा है 30वां पद क्या है। तो आपको ये पढ़ना अच्छे तरीके से आना चाहिए कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है 30वां पद क्या होगा। तो हमें पता है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने ये nवें पद का सूत्र पढ़ा है कि nवां पद अगर हमें ज्ञात करना है किसी भी समांतर श्रेणी का, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है an बराबर प्रथम पद प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर हमें A30 निकालना है। तो जब an30 दे दिया तो n का मान इनडायरेक्टली इसने क्या दे दिया, n का मान इनडायरेक्टली n का मान दे दिया 30। तो n का मान 30 हो गया। तो हम यहाँ पे देखो प्रथम पद क्या है वो रख लेते हैं, सीधा प्रथम पद रखते हैं प्रथम पद 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस का 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। A30 बराबर 10, ये हो जाएगा 29 और ये माइनस गुणा हो जाएगा। माइनस गुणा होगा तो इधर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा जब गुणा होगा तो ये जो संख्या जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, देखो 29 का 3 गुना कितना होता है। आप 29 को 30 को 3 गुना 90 कर लो और उसमें से 3 घटा दो तो कितने हो जाएंगे 10 माइनस 87 हो जाएगा। अब 10 माइनस 87 करेंगे तो आपको ऑब्वियसली पता है 7 माइनस 77 इज योर आंसर। मतलब कि an बराबर 30 पद जो होगा वो आपको ये मिल जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है। इस तरीके से आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये टाइप आपको समझ में आया है तो इस प्रश्न को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर दीजिए, तब तक हम हट जाते हैं। तो देखिए आपके सामने अगला टाइप है nवां पद ज्ञात करना। nवां पद जब हमें ज्ञात करना होता है तो इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं या प्रश्न किस तरह से आते हैं, आपके सामने प्रश्न है, आप देखिए। प्रश्न में कहा जा रहा है कि AP दे रखी है 3, 8, 13, 18 और इस तरीके से चल रहा है। तो उससे पूछा कौन सा पद पूछ रहा है जो 78 होगा, आगे बढ़ेगा तो 78 पद जो है वो कितने स्थान पर आएगा वो पूछा जा रहा है। तो आपको सबसे पहले जो दिया है वो क्या लिखना है, दिया है कि दिया गया है प्रथम पद A बराबर 3, D सार्वअंतर वो कितना दे रखा है, देखिए सार्वअंतर निकालेंगे। D बराबर सार्वअंतर D बराबर हो जाएगा 8 माइनस 3 बराबर आ जाएगा 5। अब हमें nवां पद दे रखा है, n का मान हमें पता नहीं है लेकिन nवां पद हमें ज्ञात करना है। चूंकि हमें नहीं पता है कि 78 कौन से स्थान पर है तो हमें nवां पद स्टार्ट करना है, हमें ये पद ज्ञात करना है। इसलिए हमारे लिए अंतिम पद जो है वो क्या है, ये निकालना है। अब ये कौन से स्थान पर है, n का मान हमें ज्ञात करना है कि n का मान क्या है।
तो हम जानते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, अंतिम पद का फॉर्मूला होता है n-1 इंटू डी। तो कौन सा पद निकालना है, 78 वाला पद क्या है वो निकालना है। तो प्रथम पद उसमें क्या है 3, 78 वाला पद हमें नहीं पता है, n का मान तो हमें पता ही नहीं है, 3 का मान, d का मान हमें पता है 5 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जो जो दे रखा है मैं एक बार वापस से रिपीट कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी दे रखी है 3, 8, 13, 18। देखिए ये समांतर श्रेणी, मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये समांतर श्रेणी, क्योंकि एग्जामिनर आगे से बोल रहा है प्रश्न वाला कि एपी है जिसमें से आपको ये पद बताना है। तो मैंने जो जो दे रखा है वो लिख दिया कि प्रथम पद ये है, सार्वंतर ये है, जो अंतिम पद है, जो पद हमें ज्ञात करना है कि वो कौन से स्थान पर है, वो nवा पद हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा। और nवा पद, n का मान कितना है वो निकालने के लिए हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा है। देखो आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 78 बराबर हो जाएगा 3 + 5n-5। इस 5 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब 3 या 5 को इधर भेज लेते हैं, तो 5 इधर भेजने के बाद में 75 + 5 यानी कि 18 हो जाएगा। ये कैसे किया मैंने, आप देख सकते हैं 78 - 3 कर लिया और 5 को भी इधर भेज दिया तो +5 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा और इधर माइनस का है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5n। नेक्स्ट आगे हमारे पास हो गया 70, इसको कैलकुलेट करोगे आप तो आएगा 80, चूँकि -3 75 और +5 80 बराबर 5n। अब n = आ जाएगा 16। तो जो पद हमसे पूछा जा रहा है वो आ जाएगा 78, यानी कि A16 = हो जाएगा 78। इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट को अभी जो मैंने प्रश्न बताया अगर वो नहीं समझ में आया है, मान लो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रह गया है, तो उसको कैसे डिटेल से समझते हैं। देखो अगले टाइप के प्रश्न, और जो मैंने nवा पद पूछा कि भाई अभी इससे पहले प्रश्न बताया, nवें पद पूछने के और एक कौन सा तरीका है, किस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको दिया गया है कि कोई एपी दे रखी है, उसमें प्रत्येक श्रेणी मतलब 2 अलग अलग श्रेणी दे रखी हैं, उसमें पद कितने हैं, मतलब कितने पद पूछा जा रहा है, कौन सा पद पूछा जा रहा है, तो अब n का मान निकालना है बेसिकली आपको। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये सब टोटल पद कितने हैं, कितने पद हैं। तो अगर हम ये निकालते हैं कि यहाँ पर ये वाला पद जो अंतिम पद है an बराबर 205 है, 205 हमारा अंतिम पद है। हमें ये पता है कि ये हमारा पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद है, हमारा तीसरा पद है, ये हमारा nवा पद है। तो अगर इस n का मान हम निकाल दें जो nवें स्थान पर है, तो हमें पता चल जाएगा कि इस श्रेणी के अंदर टोटल पद कितने हैं। तो अब देखिए आइए हम समझते हैं कैसे निकालते हैं। हमें दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, दिया है कि a बराबर, मैं अभी प्रथम पद ऐसे लिखूंगा नहीं, a बराबर आपको पता होना चाहिए क्या है, d बराबर आपको पता होना चाहिए क्या है। तो 13 में से 7 जाएंगे, आपको d बराबर कैसे निकालना है वो आपको पता होना चाहिए। 13 में से 7 जाएंगे 6 हो जाएगा। अब हमारे को और क्या दे रखा है, an दे रखा है 205। निकालना क्या है, n का मान फाइंड आउट करना है। वी नो दैट, हमें ये तो पता ही है, हमें क्या पता है, हमें पता है अंतिम पद का जो सूत्र है वो हमें पता है। आपको सूत्र याद होना चाहिए और अब सूत्र यहाँ पे लिखना भी है, अब ये काम आएगा आपके सूत्र। ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है, इसलिए इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, ये फॉर्मूला ही है। तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू भी हमने पुट कर ली। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो आपको वापस बता देता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, जो जो वैल्यू हमारे को दे रखी है वो वैल्यू मैंने इस फॉर्मूले के अंदर पुट की है। अब यहाँ से आगे सॉल्व कर लेते हैं। 20 बराबर या -7 और इधर -6 का इधर आके +6 हो जाएगा और 6n इधर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे कैसे किया है कैसे नहीं सॉल्व किया है। यहाँ पे हो जाएगा 204। देखो हम इन दोनों को जोड़ करके 7 माइनस कर लेते हैं तो 204 बचेगा और 204 बराबर 6n।
तो n का मान बराबर आ जाएगा 204/6 और 6 का भाग देने पर कितना बार जाता है 3 और 4 24। ठीक है, तो n का मान कितना आ जाएगा 34, इसका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया है, ये मेथड समझ में आ गया है, तो आपके लिए एक प्रश्न है, होमवर्क घर पे बैठ करके या तुरंत बैठ करके आप कीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, मैं आपका आंसर पढ़ता हूँ। बहुत ही आसान प्रश्न है, आसान टाइप है। इस प्रश्न के अंदर क्या पूछा जा रहा है, इस प्रश्न के अंदर पूछा जा रहा है कि आपको 11वां पद दे रखा है और 16वां पद दे रखा है और पूछा जा रहा है कि उसका 31वां पद क्या है। प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन इसको अप्रोच कैसे करना है ये समझना है हमें। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है और दिया हुआ क्या है। तो जो दे रखा है उसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं, हमने जितना सीखा है उसको यूटिलाइज करते हैं। देखो, जो सीख रखा है उसको यूटिलाइज करेंगे तो आसानी से ये प्रश्न अपने से सॉल्व हो जाएगा। पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है 31वां पद, दिया हुआ है 11वां पद और 16वां पद। तो हम अगर जानते हैं A11 को खोलें, A11 बराबर 38 है। A11 को अपन क्या लिख सकते हैं, हम प्रथम पद हमें पता नहीं है, हमें 11 दे रखा है, तो अगर n का मान गिवन है तो हम 10d लिख सकते हैं इसको। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, हमने n-1 करके इसको लिख दिया है। तो प्रथम पद हमें पता नहीं है, सार्वधातुक हमें पता नहीं है, हमें 11वां पद दे रखा है जो कितना दे रखा है 38 दे रखा है। हमारे लिए एक इक्वेशन बन जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो दे रखा है वो दे रखा है A16, वो भी सेम, अगर प्रथम पद इसके लिए A है तो इसके लिए भी A ही होना चाहिए 16, तो ये 15D, जब सार्वधातुक इसके लिए D है तो इसके लिए भी D ही होना चाहिए, बराबर हमारे लिए 73 हमें गिवन है। ये इक्वेशन 2 बन जाएगा। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज़ करके हम A और D का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और हम निकालेंगे। अगर A और D का वैल्यू हमें निकल जाएगा तो हम फिर 31 का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें मान किसका निकालना है, A + 30D का मान निकालना है। हमें इसका मान निकालना है, तो हमें चाहिए A और D का मान। तो A और D का मान इनका दोनों को यूज़ करके निकालेंगे। दो समीकरणों को कैसे हल करना है ये हम आगे आकर वैसे आपको सिखाएंगे, जब दो रेखिक समीकरण वाले जो चैप्टर आएगा उसके अंदर सिखाएंगे। लेकिन हम पहले यहाँ पे आपको आसानी, अपने पहले 9th क्लास में भी सीखा होगा कि किस तरीके से दो समीकरणों को, दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं। देखो, दो इक्वेशन दे रखे हैं, मैं विलोप करके इन दोनों को निकाल देता हूँ। मैं इसमें से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देता हूँ। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करते हैं, तब क्या मिलेगा मेरे को, ये देखो, इसमें से A में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा, इधर 15D में से 10D चला जाएगा, 5D बचेगा, बराबर इधर 73 में से 73 माइनस 38 हो जाएगा। तो 73 38 कितना बचता है, 30 माइनस 8 हो जाएगा 5 और 6 3 35 हो जाएगा। D बराबर हो जाएगा अपना 7 आंसर आ जाएगा। तो D का मान हमारे पास निकल गया। अब अगर एक वेरिएबल का मान हमारे को मिल जाता है तो दूसरे वेरिएबल का मान किसी भी एक इक्वेशन में रख करके हम निकाल सकते हैं। तो अगर दूसरे वेरिएबल का मान हमें निकालना है तो मैं किसी भी बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करके इसमें D का मान रख के निकाल देता हूँ। मैं इसमें इसलिए रख रहा हूँ ताकि छोटा मान है और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी में भी रख के आप निकाल सकते हैं। तो D का मान आपका आ गया 7 बराबर है 38। तो A प्लस इस 70 बराबर 38 और A बराबर हो जाएगा, इसको इधर भेज लेंगे तो A का मान देखो हमें यहाँ पे मिल रहा है माइनस का। A का मान हमें यहाँ पे माइनस का मिल रहा है, 70 माइनस 38 हो जाएगा 48, माइनस का 48, सॉरी 48 नहीं 68, 38 माइनस 70 और A बराबर हमारे पास हो जाएगा माइनस का 32। तो नाउ बाई A 31 का मान निकालना है, हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है, बस सीधी सी बात है और कुछ नहीं करना है।
तो वैल्यू पुट कर लो। A31 बराबर पहला पद क्या दे रखा है, देखो पहला पद दे रखा है आपको, पहला पद आ गया यहाँ पे A32 माइनस का 32 आ गया प्लस 30 और D का मान आ गया 7 वहाँ से, 7 5 35, ठीक है 7 का मान इधर आ गया। अब A31 बराबर माइनस 32 करते हैं तो ये हो जाएगा 210। अब आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। A31 बराबर आ जाएगा 208 और 7 और 1 178, ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से आप वैल्यू इसका निकाल सकते हैं और ऐसे इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम समझते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें बच गया था पहले, और फिर उसके ऊपर जो प्रश्न बनते हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं और फिर इतने के अंदर अपना ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और उसमें आप जान सकते हैं उसका आंसर क्या है। लास्ट जो टाइप हमने बचा था वो भी हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि AP में पदों का योग में पदों का योग, ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, इसको SN से डिनोट करते हैं। पदों का योग कैसे निकालते हैं तो वो हम समझ लेते हैं एक बार मैथमेटिकली कि पदों का योग कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने मान लिया एक AP है, ये A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन, A प्लस n-1 इंटू D। इस तरीके से टोटल n पद हैं, ये पूरी एक समांतर श्रेणी दे रखी है। इस समांतर श्रेणी के अंदर हमें क्या करना है, इन टोटल पदों को अगर जोड़ दिया जाए, यानी कि अगर मैं A प्लस D प्लस A प्लस 2D प्लस 3D प्लस सो ऑन प्लस A n-1 इंटू D, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये वैल्यू बेसिकली जानी जाती हैं SN के नाम से। SN बराबर क्या होगा, देखो जितने भी AN है मैं इसको क्या लिखूँगा, जितने भी A है इनको क्या लिखूँगा N इंटू A प्लस यहाँ पे क्या है 0 D, ये पूरा इस तरीके से आ रहा है D सभी को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा इधर D प्लस 2D प्लस 3D प्लस सो ऑन n-1 D हो जाएगा। तो इन सभी को अपन ऐड कर लेंगे, ठीक है सर। अब क्या निकल के आता है n इंटू A प्लस टोटल कितने D है, D 2D 3D n-1 D। तो D कॉमन ले लेते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए एक बार D कॉमन ले लेते हैं तो हमारे को क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो n-1 मिल रहा है, n-1 मिल रहा है और यहाँ पे D कॉमन ले लिया। अब ध्यान से सुनते जाइएगा इसको क्या बनता है। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आएगा, ये फॉर्मूला बनेगा n इंटू n-1 बटा 2 इंटू D। अब मैंने ये क्यों लिखा है, मैंने आपने अगर पढ़ा हो तो मैंने लिखा कि प्रथम n पदों का योगफल जो है, प्रथम n पदों का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता है। तो इस यहाँ पर n-1 पद है तो मैंने n की जगह n-1 रख दिया और हमारे को ऐसा फॉर्मूला मिल गया। तो जब n की जगह n-1 रखा है तो यहाँ से देखो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 मैं बाहर ले लेता हूँ और इधर हो जाएगा अपने पास an प्लस n इंटू n-1 इंटू D हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला कुछ हमारे को सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, कुछ सॉल्व होता हुआ कैसे दिख रहा है, अगर हम यहाँ से n बार ले ले कॉमन, इसमें भी n है इसमें भी n है, n बार ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा A/2 प्लस n-1 इंटू D, ये हो जाएगा। जब हम इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो, और जब n कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ से और यहाँ से मैं अगर मैं 2 भी कॉमन ले लूँ या फिर दोनों को a से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो यहाँ देखो क्या बनता है n/2 a प्लस 2n-1 इंटू D।
अब इसको एक और फॉर्मूला में चेंज कर लिया जाए कि दोनों में अगर मैं इसमें जोड़ दूं, a जोड़ दूं और a घटा दूं, तो a जोड़ दिया जाए और a घटा दिया जाए। तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले को यहाँ से Sn बराबर इस फॉर्मूला फाइनली हमारे पास फॉर्मूला जो निकल के आया वो क्या है, 2a प्लस n/2 2a प्लस जो हमारे को दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी ये 2a नहीं, a कर देना है, 2a नहीं a कर देना क्योंकि a से a कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे को क्या मिल रहा है, प्रथम पद और अंतिम पद दोनों को दो प्रकार के हमारे पास फॉर्मूले मिले हैं, एक तो ये वाला फॉर्मूला और दूसरा ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से हमें जो दो फॉर्मूले मिले हैं वो फॉर्मूले आपके बहुत काम के फॉर्मूले हैं। यहाँ से आप इनको लिख भी सकते हैं कि जो समांतर श्रेणी दे रखी हैं उन समांतर श्रेणी के सारे पदों का योगफल का फॉर्मूला जो होता है वो Sn बराबर n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद होता है। अब इसको इसके ऊपर एक प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अभी जो हमने पढ़ा है समांतर श्रेणी के योगफलों को, उसको कैसे प्रश्नों के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो प्रश्न दे रखा है 2, 7, 12 और ऐसे 10 पदों तक। यहाँ पे एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न अगर आपको आएगा तो यही आएगा कि 10वां पद ये nवां पद नहीं है, ये ध्यान रखिए। ये 10 जो है वो nवां पद नहीं है, ये nवां पद नहीं है, बल्कि ये nवां पद है, मतलब n पद तक है। मतलब कि जैसे 1, 2, 3 ऐसे 10 पदों तक हमको इनका योगफल निकालना है। तो 10 पदों तक हम इसका योगफल निकालना है। कहने का मतलब हमारे पास n का मान है 10, न कि an का मान है 10। ये बात आपको समझनी बहुत आवश्यक है कि यहाँ पे an का मान 10 नहीं है, यहाँ पे n का मान 10 है। ठीक है, इतनी सी बात अगर समझ में आ गई तो हम समझते हैं क्या लिखना है। हमें करना है AP के पदों का योगफल ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो हमें योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दे रखा है प्रथम पद दे रखा है 2 है, D सार्वंतर दे रखा है 2 - 5 सॉरी 7 - 2 बराबर 5 आ जाएगा हमारे को। और क्या क्या दे रखा है, देखो इतना सा दे रखा है, ठीक है इतना सा काम बन जाएगा। हमारे को n का मान भी दे रखा है 10। अब जो दे रखा है उसी के आधार पर हमें फॉर्मूला वो ही यूज़ करना है। तो हम जानते हैं वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हमें पता ये है कि समांतर श्रेणी के अंदर जो nवां पद ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, जो हमने पढ़ा है अभी n-1 इंटू डी, एक फार्मूला ये होता है। अब जो दे रखा है उसके हिसाब से हम फार्मूला यूज़ करेंगे। या तो ये फार्मूला होता है और या तो एक फार्मूला और भी होता है जिस फार्मूले को अपन Sn बराबर n/2 डायरेक्ट अभी मैंने दूसरा बताया था n/2 an होता है। अब हमें अगर डायरेक्ट अंतिम पद दे रखा होता तो हम सीधा अंतिम पद वाला फार्मूला लगाते, लेकिन हमारे पास अंतिम पद वाला फार्मूला नहीं दे रखा है। हमें प्रथम पद दे रखा है और n का मान दे रखा है और सार्वंतर दे रखा है। तो हम इस फार्मूले से ही चलेंगे और इस फार्मूले से ही इसका मान निकालेंगे। तो ज़्यादा फार्मूले का यूज़ किए बगैर सीधा ही इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखो जो हमें मान दे रखा है उसमें सीधा चलते हैं। Sn बराबर n का मान दे रखा है हमें 10 बटा 2 2a का मान कितना है 2 प्लस n का मान 10 है तो 9 और d का मान 5 आ गया। ठीक है, अब इसको सीधा सॉल्व कर लो, अभी ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा प्लस 45, तो ये आ गया अपने पास 49 × 5। और 49 × 5 यानी कि आप 5 × 5 करके -5 कर लो, या तो ऐसा कर लो, यानी कि 250 माइनस 5 करोगे इसमें से, तो Sn का मान आ गया 245। टोटल 10 पदों तक के संख्याओं का जो भी हमारे को पद दे रखे हैं उनका योगफल हमारे पास निकल के आ जाएगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है
तो आपके लिए ये एक होमवर्क है, इसको बैठ करके आप करिएगा। और आपकी प्रश्नावली में जिस तरह के प्रश्न भी आते हैं जो आपको कंफ्यूज क्रिएट करते हैं, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये जो प्रश्न है कि बस सर ये इस प्रश्नावली के अंदर ये प्रश्न जो है हमें समझ में नहीं आ रहा, डायरेक्ट आप बता सकते हैं। आपके डाउट क्लियर करने के लिए वी आर हियर टू क्लियर योर एवरी डाउट related to your subject or related to your life. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत।